बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉफिट लॉस एंड कंपाउंड मार्कअप। प्रॉफिट तो सिंपल नफ़े को बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ग्रेटर हो जाती है दैट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ है। यानी जिस कीमत पे आपने कोई प्रोडक्ट ख़रीदी है वो कम हो और जिस कीमत पे आपने कोई प्रोडक्ट कोई भी चीज़ आपने बेची है वो ज़्यादा हो दैट मीन्स आपको प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। अच्छा, इसका फार्मूला ये है कि सेलिंग प्राइस में से आपने कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना है। नेक्स्ट प्रॉफिट परसेंटेज, ये अर्ली स्टेज पे आपने पढ़े हुए हैं, 6 7 में भी 8 में भी आपने पढ़े हुए हैं। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लॉस कब होता है कि जब सेलिंग प्राइस हमारे पास कम हो कॉस्ट प्राइस से। नेक्स्ट लॉस का फार्मूला एंड लॉस परसेंटेज। नेक्स्ट आपके पास जो न्यू चीज़ है वो है कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप बेसिकली इज़ अ टाइप ऑफ प्रॉफिट बट इज़ डिफरेंट फ्रॉम simple profit. Markup refers to the amount added to the cost price of goods to get its simple profit. या markup must cover overhead expenses and profit. सिंपल वर्ड्स में कंपाउंड मार्कअप आपके पास ये है कि इसका आप कॉन्सेप्ट यूँ समझ लें कि आपको कोई चीज़ या कुछ मनी आपको उधार चाहिए। ठीक है, कुछ पैसे आपको उधार चाहिए। आप किसी बंदे के पास जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा मुझे 50,000 उधार चाहिए 1 साल के लिए। यानी इसमें टाइम इन्वॉल्व होगा, चाहे 1 महीना है, 1 हफ्ता है या 1 साल है। ठीक है। और वो आपको इस शर्त पे देता है कि मैं आपको 50,000 दे देता हूँ, लेकिन जब आप ये अमाउंट मुझे रिटर्न करें तो 5% या कुछ परसेंट आप मुझे एक्स्ट्रा रिटर्न करें। तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट होती है वो है हमारे पास कंपाउंड मार्कअप। यानी दूसरे लफ्ज़ों में हम इसे सूद भी कह सकते हैं। इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट का वर्ड भी यूज़ होता है, सिंपल प्रॉफिट का वर्ड भी यूज़ होता है, कंपाउंड मार्कअप का भी वर्ड यूज़ होता है। और ये हर साल ग्रो करता जाता है, हर साल का। यानी जो इसका टाइम है, जो फ़िक्स टाइम है, अगर उस पे अमाउंट रिटर्न नहीं की जाती तो ये नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट जो उसके टाइम पीरियड है उसमें ये डबल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसने 50,000 लिए थे 1 साल के लिए और जब उसने वापस करने हैं तो उसने कहा कि अच्छा मैं आपको 60,000 वापस करूँगा। एट द एंड ऑफ ईयर वो 60,000 अगर वापस नहीं कर सका तो फिर नेक्स्ट ईयर जो अमाउंट हो जाएगी वो नेक्स्ट यानी ग्रो करती जाएगी। जो कंपाउंड मार्कअप है वो ग्रो करता जाता है। इसमें आप एक और चीज़ देख लें, प्रिंसिपल अमाउंट। अच्छा, ये ओरिजिनल मनी है। यानी कोई भी जो मनी, फॉर एग्जांपल जैसे किसी बंदे ने 50,000 लिए हैं। ठीक है, जो ओरिजिनल मनी है उसे आप बोलेंगे प्रिंसिपल अमाउंट। यानी जिस पे कंपाउंड मार्कअप अप्लाई होगा, जिस अमाउंट पे या जो ओरिजिनल आपके पास अमाउंट होगी वो होगी प्रिंसिपल अमाउंट। नेक्स्ट इसमें टाइम है, यानी जिस ड्यूरेशन के लिए मनी दी गई है। फॉर एग्जांपल कहीं पे अगर इन्वेस्ट भी की गई है इसी बेस पे, कंपाउंड मार्कअप बेस पे, मंथ के लिए की गई है, साल के लिए की गई है, 2 साल के लिए, तो वो इसका हो गया टाइम। और रेट जो है वो परसेंटेज है उस प्रॉफिट की। यानी कंपाउंड मार्कअप जितना लिया गया है, फॉर एग्जांपल 10,000 जो है वो एक्स्ट्रा लिया गया है, तो वो कितने परसेंट बनता है ये आपके पास रेट है। ठीक है, रेट हमेशा किस में होगा, परसेंटेज में। यानी ये उस अमाउंट को परसेंट में जब आप लिखते हैं तो वो रेट बन जाता है। क्लियर। अगर आपने रेट फाइंड करना है तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टाइम, यानी जितनी टाइम के लिए आपने अमाउंट दी है, मल्टीप्लाई प्रिंसिपल अमाउंट, यानी जो ओरिजिनल अमाउंट है, मल्टीप्लाई 100। सिंपल प्रॉफिट और कंपाउंड मार्कअप में थोड़ा सा डिफरेंस है कि सिंपल जो प्रॉफिट है वो सेम होता है हर साल। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी फ़िक्सिंग हुई है 10,000 की, तो अगर आप उस साल नहीं दे पाते, नेक्स्ट ईयर फिर 10,000 मज़ीद ऐड हो जाएंगे, फिर 10,000 मज़ीद। लेकिन जो कंपाउंड मार्कअप है वो ओरिजिनल मनी का परसेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी अगर आपका फ़िक्स हुआ है कि एट द एंड ऑफ ईयर आपने टोटल मनी का 10% देना है और आप साल बाद नहीं दे पाते, तो नेक्स्ट ईयर जो प्रीवियस अमाउंट थी, यानी 10% डाल के, फॉर एग्ज़ाम्पल 50,000 लिया था और 10% डाल के आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल वो बना था 55,000। ठीक है, आप वो नहीं दे पाते, तो नेक्स्ट ईयर फिर 10% 50,000 का उसमें ऐड नहीं होगा, फिर 55,000 का 10% ऐड होगा। ऐसे ही अगर आप नेक्स्ट ईयर जो है दोबारा नहीं दे पाते तो फिर जो, यानी जो प्रीवियस मनी होगी वो उसमें ऐड होती जाएगी। कंपाउंड मार्कअप हमेशा ग्रो करता रहता है। इसका फार्मूला आप ये भी ले सकते हैं, P × 1 + R/100।
पावर टी, और एक और फार्मूला भी है वो भी हम आगे यूज़ करेंगे। यानी आप देखें टाइम है, अब टाइम पीरियड इंक्रीज़ होता जाता है। फॉर एग्जांपल 1 ईयर है तो यहाँ पे जो अमाउंट बनेगी वो कुछ बनेगी। नेक्स्ट अगर टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाता है तो टी की जगह फॉर एग्जांपल 2 ईयर्स हो जाते हैं तो 2 पुट करेंगे तो अमाउंट माइट भी डबल बने, फिर नेक्स्ट ट्रिपल, यानी कंपाउंड मार्कअप हमेशा ग्रो करता रहता है। एक्सरसाइज 1.3 पे आ जाएं। वही फर्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इंटीजर इज़ 42, फाइंड थ्री इंटीजर्स। के तीन कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं, उन तीनों का सम 42 है। आपने वो तीनों इंटीजर फाइंड करने हैं। कैसे? कौन से तीन कंसेक्टिव, कंसेक्टिव का मतलब है एक साथ आने वाले, एक दूसरे के बाद आने वाले इंटीजर्स, ठीक है। तो फर्स्ट देखें, हम पहले उसकी डेफिनेशन रिकॉल कर लेते हैं। कंसेक्टिव नंबर्स आर नंबर्स दैट कम वन आफ्टर अनदर विद अ डिफरेंस ऑफ 1। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट जो कंसेक्टिव नंबर है वो 5 है, तो उसके बाद उसमें 1 ऐड हुआ तो 6, फिर 1 ऐड हुआ तो 7, यानी एक सीक्वेंस के साथ ये आते हैं, ठीक है। हम लेट कर लेंगे, लेट थ्री कंसेक्टिव नंबर्स आर एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू। अब यहाँ पे देखें, एक्स फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 6 होता है, फिर 6 में 1 ऐड हुआ तो 7, 6 में 2 ऐड हुआ तो 8। गिवन है हमारे पास कि तीनों जो इंटीजर्स हैं, कंसेक्टिव इंटीजर हैं, उन तीनों का सम 42 है। तो एक हमने लेट किया एक्स, दूसरा एक्स प्लस वन, तीसरा एक्स प्लस टू। तीनों का सम 42 है तो तीनों को ऐड करके इज इक्वल टू 42। नेक्स्ट आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आएगा 3x इज इक्वल टू 39। एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है तो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे आके डिवाइड, तो फर्स्ट आपके पास जो नंबर फाइंड हुआ वो है 13। अब आपने उससे नेक्स्ट फाइंड करना है, तो देखें ये x आपके पास फाइंड हो गया। नेक्स्ट आपने फाइंड करना है तो उस x में आपने 1 ऐड कर देना है, यानी जो x की वैल्यू आई है उसमें आपने 1 ऐड कर देना है, तो ये बन गया 14। x और x प्लस वन दोनों फाइंड हो गए हैं। x प्लस टू आप कैसे फाइंड करेंगे? देखें x की वैल्यू में 2 अब ऐड करना है। x की वैल्यू 13 है, उसमें आपने 2 ऐड कर दिया तो ये क्या बन गया? 15। अब देखें 13, 14, 15 ये तीनों सीक्वेंस के साथ आ रहे हैं, यानी एक नंबर का इनके दरमियान डिफरेंस आ रहा है। ये कंसेक्टिव इंटीजर्स हैं और इन तीनों को अगर आप ऐड करें तो 42 ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच द लेंथ ऑफ ए सी इज √3 प्लस √5 सेंटीमीटर। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें ए सी की लेंथ √3 प्लस √5 है। उसके बाद आपको एरिया ट्रायंगल का गिवन है और आपने अपने आंसर को इस फॉर्म में लेना है, a√3 प्लस b√5 सेंटीमीटर में, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स के, a और b जो हैं वो दोनों इंटीजर्स हों। अब यहाँ पे क्वेश्चन में हाफ पार्ट इसका मिसिंग है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके पास यूँ है कि ए सी की वैल्यू भी आपको गिवन है, एरिया b गिवन है, आपने आल्टीट्यूड की लेंथ फाइंड करनी है, वो आप टेक्स्ट बुक से उसको टैली कर लें। अब ये देखें ट्राइंगल आपको गिवन है, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है ए सी की लेंथ भी गिवन है √3 प्लस √5। उसके बाद आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल भी गिवन है 1 प्लस √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपने फाइंड करना है ए बी की लेंथ, यानी ए बी बेसिकली क्या है? परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज़ करना है 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई आल्टीट्यूड भी आप इसको बोल सकते हैं, हाइट भी बोल सकते हैं और परपेंडिकुलर भी। अब वैल्यूज़ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 1 प्लस √15 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस। देखें ए सी यहाँ पे बेस ही है तो बेस की वैल्यू भी आपको गिवन है, मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर, अब इसको आप लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ए बी, तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया ए बी। अब यही आपने फाइंड करनी है, यानी ए बी की लेंथ आपने फाइंड करनी है। अब यहाँ पे देखें 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे √3 प्लस √5 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। यानी आपने ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसको आइसोलेट करना होगा। अब जो फाइनल टर्म आपके पास बनी 2 प्लस 2 √15 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √5। अब देखें अगेन आप 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 पे चले गए हैं। डिनोमिनेटर में आपके पास इरेशनल नंबर आ गया, तो जब डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ जाता है तो हम उसको क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। हम इसके डिनोमिनेटर के साथ इसको रैशनलाइज करेंगे और यहाँ पे देखें सिंप्लीफाई होने के बाद हम हमारे पास जो आंसर बना वो 2 √3 माइनस 2 √5
प्लस 2 स्क्वायर रूट 45 माइनस 2 स्क्वायर रूट 75, तो 2 कॉमन लेके 2 और 2 को कैंसिल कर दिया, यानी ये हमारे पास टर्म बनी। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था कि हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए, ए स्क्वायर रूट 3 प्लस बी स्क्वायर रूट 5, यानी सर्च जो हमारे पास पड़ी है स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 आए साथ, कोफिशिएंट जो मर्जी आ जाए, ठीक है। यानी हमने आंसर को लाना है स्क्वायर रूट 5 और स्क्वायर रूट 3 फॉर्म में। तो अब देखें स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 5 ये तो ऑलरेडी दोनों उसी साइड में पड़े हुए हैं। हमारे पास पीछे है 45, इसको भी हम ट्राई करेंगे कि सर्ड 5 या सर्ड 3 में इसको कन्वर्ट करें, और सर्ड 7 5 को। अब देखें स्क्वायर रूट 45 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 5, यानी स्क्वायर रूट 9 मल्टीप्लाई 5। इसको हम सेपरेट करेंगे तो स्क्वायर रूट 9 और स्क्वायर रूट 5। अब स्क्वायर रूट 9 किसका स्क्वायर रूट है, 3 का, 3 स्क्वायर रूट 5 बनाई, यानी 40 स्क्वायर रूट 45 को हम 3 स्क्वायर रूट 5 लिख सकते हैं। तो 45 की जगह हमने रिप्लेस कर लिया 3 स्क्वायर रूट 5 प्लस नेक्स्ट 75 था, 75 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 25 माइनस 3। हम सेपरेट करेंगे सर्च को, स्क्वायर रूट 25 इंटू स्क्वायर रूट 3, 25 स्क्वायर रूट 25 5 का स्क्वायर रूट है, एंड नेक्स्ट स्क्वायर रूट 3, यानी स्क्वायर रूट 75 को हम लिख सकते हैं 5 स्क्वायर रूट 3। हम मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करेंगे, देखें अब यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है और उसके बाद यहाँ पे भी स्क्वायर रूट 3 है, ये दोनों सिंप्लीफाई होंगी। यहाँ पे इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब 1 पड़ा हुआ है, माइनस प्लस माइनस 5 में से 1 माइनस किए तो 4 स्क्वायर रूट 3 और पॉजिटिव साथ, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन है, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे भी 1 पड़ा हुआ है तो ये बना 2 स्क्वायर रूट 5 और 7 सेंटीमीटर, क्योंकि आप लेंथ फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास ए बी यानी जो उसका अल्टीट्यूड था उसकी लेंथ फाइंड होगी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 प्लस 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 2 मीटर, एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपने रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है, यानी लेंथ और विड्थ या लेंथ और ब्रेथ जो भी आप बोलते हैं वो दोनों गिवन है, इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2। अब आपने आंसर किस फॉर्म में लेना है, ए प्लस बी स्क्वायर रूट 2 में, यानी आंसर में आपके पास जो सर्ड आए वो स्क्वायर रूट 2 आए। प्रीवियस क्वेश्चन की तरह अगर कोई और सर्ड आती है तो आपने उसको वापस कन्वर्ट कर लेना है। अब देखें लेंथ आपको गिवन है एल इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 18। अब 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 को हम लिख सकते हैं 9 मल्टीप्लाई 2 और ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट 2। इसको हमने इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमें आंसर किस फॉर्म में चाहिए था, स्क्वायर रूट 2 में। इसको कन्वर्ट किए बगैर भी हम आगे चल सकते थे, लेकिन फिर आंसर में ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगी, तो बेहतर है कि आप इस पहले ही कन्वर्ट कर लें। अब लेंथ देखें, 2 प्लस स्क्वायर रूट 18 को हमने लिख दिया 2 प्लस 3 स्क्वायर रूट 2। अब 3 स्क्वायर रूट 2 बेसिकली 18 ही है। नेक्स्ट ब्रेथ आपके पास थी 5 माइनस 4 बाय स्क्वायर रूट 2। अब यहाँ पे भी देखें डिनोमिनेटर में आपके पास इरेशनल नंबर आ गया है, तो बाद में देखें आफ्टर मल्टीप्लिकेशन दोबारा रैशनलाइज करना पड़ता, तो यहाँ पे इसको भी हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 माइनस 4 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, बिकॉज 2 मल्टीप्लाई 2 इज़ 4, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अब देखें स्क्वायर रूट 2 और 2 है, अब 2 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2, क्योंकि अब देखें ये 2 पावर 1/2 है और 2 पावर 1/2, इनकी बेसिस सेम है, तो पावर जब ऐड हुई 1/2 प्लस 1/2 तो ये बना 2 पावर 2/2। ये कैंसिल होके वापस आपको क्या दे रहे हैं, 2, यानी 2 को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2। तो इस 2 को हमने लिख लिया स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2, और साथ दूसरा 2 एज इट इज़, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2। अब स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 2 कैंसिल, 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2। अब देखें डिनोमिनेटर में आपके पास इरेशनल नंबर ख़त्म हो गया, यानी अब हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और ये भी देखें इस फॉर्म में चला गया है, सर्ड आपके पास जो आई है वो स्क्वायर रूट 2 आई है। लेंथ में भी देखें सर्ड 2 चल रही है, स्क्वायर रूट 2, और यहाँ पे भी देखें 2 चल रही है। तो अब हमने एरिया फाइंड कर लेना है रेक्टेंगल का। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला था लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, तो लेंथ भी आपके पास पड़ी हुई है और ब्रेथ भी, आपने दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी पहले 2 को आपने 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस 3 स्क्वायर रूट 2 को आपने 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई करके उसको सिंप्लीफाई कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज़ 68 एंड डिफरेंस इज़ 22।
कि आप ऐसे दो नंबर्स फाइंड करें जिनको ऐड करें तो 68 आए और माइनस करें तो 22 आए। हम लेट कर लेंगे, लेट टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। अब गिवन है आपको उन दोनों का सम, यानी वो जो दो नंबर हैं उनको ऐड करें तो 68 आता है। फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 68। और नेक्स्ट एंड डिफरेंस इज 22, यानी उन्हीं दो को आप माइनस करें, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 22। अब दो इक्वेशंस आपके बन गए हैं, देखिए सिमल्टेनियस इक्वेशन बन गई हैं। हम इनको सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो इन दो इक्वेशंस को अगर ऐड करें तो देखें वाई और वाई कैंसिल, ये बना आपके पास 2x इज इक्वल टू 90, एक्स इज इक्वल टू 90/2 और यहाँ पे डिवाइड करें तो x इज इक्वल टू 45। यानी एक नंबर हमने फाइंड कर लिया है, x इज इक्वल टू 45। अब आप चाहे इसको इक्वेशन 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए इक्वेशन 2 में मैंने इसको पुट किया है, आप 1 में भी इसको पुट कर सकते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 22 थी सेकेंड इक्वेशन, x की जगह मैंने रिप्लेस किया 45 माइनस वाई एज इट इज़ इक्वल टू 22। माइनस वाई आपने उधर ही रखना है 22 और प्लस 45 जब इधर आएगा तो माइनस 45। सिंप्लीफाई होने के बाद जो दूसरा नंबर आपके पास आया वो 23 आया। अब देखें ये दो ऐसे नंबर्स हैं, यानी 45 और 23, इन दोनों को अगर आप ऐड करें तो 68 आता है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करें तो 22 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द वेदर इन लाहौर was usually warm during the summer of 2024. The TV news reported temperature as high as 48 degrees Celsius by using the formula Fahrenheit is equal to 9/5 Celsius plus 32. Find the temperature as Fahrenheit scale. गिवन आपको टेम्परेचर है सेल्सियस में 48 डिग्री सेल्सियस है और आपने उसको कन्वर्ट करना है फ़ारेनहाइट में। तो फार्मूला आपको गिवन है क्वेश्चन में, फ़ारेनहाइट का फार्मूला इज इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32। 9/5 मल्टीप्लाई सेल्सियस की जगह आपने उसकी वैल्यू पुट करनी है प्लस 32 और इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। सिंप्लीफाई होने के बाद आपका टेम्परेचर किस में आ गया, फ़ारेनहाइट में, यानी 118.4 फ़ारेनहाइट। Question number 6, the sum of the ages of the father and son is 72 years। कि बाप और बेटे दोनों की अगर आप एज को ऐड करें तो 72 ईयर्स बन रहा है। 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले, द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। कि जो 6 साल पहले बाप की एज डबल थी बेटे की एज से। व्हाट वाज द सन्स एज 6 ईयर्स अगो। आपने बताना है कि 6 साल पहले बेटे की एज क्या थी। लेट द एजेस, यानी प्रेजेंट एजेस हम लेट कर लेंगे, बाप और बेटे दोनों की, सन की एज एक्स है और फादर की एज वाई है। उसके बाद आपको गिवन है कि दोनों की एजेस को अगर प्लस करें तो 72 ईयर्स बन रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, यानी ये सन की एज है, ये फादर की एज है, दोनों को ऐड कर देंगे, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 72। अब एक और गिवन थी आपको स्टेटमेंट कि 6 ईयर्स अगो, यानी 6 साल पहले, 6 ईयर्स अगो देयर एजेस। अब देखें 6 साल पहले है तो अभी अगर बेटे की एक्स है तो 6 साल पहले एक्स माइनस 6 होगी, यानी 6 ईयर्स उसमें से माइनस हो जाएगी। और बाप की एज भी 6 साल पहले वाई माइनस 6 हो जाएगी, यानी यहाँ तक तो आपकी बनी 6 ईयर्स अगो। अभी अगर बेटे की एज एक्स है और बाप की वाई है तो 6 साल पहले बेटे की एज एक्स माइनस 6 और बाप की एज वाई माइनस 6। फिर नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो बाप की एज थी 6 साल पहले वो बेटे की एज से डबल थी, यानी ये जो बाप की एज है 6 साल पहले, वो 6 साल पहले बेटे की एज के डबल थी, यानी ट्वाइस थी। तो इसलिए यहाँ पे क्या हुआ, बेटे की एज का डबल यूज़ हुआ। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, 2x माइनस 12 इज इक्वल टू वाई माइनस 6। 2x माइनस 12 माइनस 6 आप इधर ले आए प्लस 6 इज इक्वल टू वाई, वाई की वैल्यू है 2x माइनस 6। हम इसको पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पे देखें x प्लस वाई इज इक्वल टू 72 था, तो x प्लस वाई की जगह उसकी वैल्यू 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 72। x प्लस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 72। आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, ये 3x इज इक्वल टू 72, ये माइनस 6 राइट साइड पे आएगा तो प्लस 6, ये बना आपके पास x इज इक्वल टू 26 ईयर्स। यानी ये आपके पास x किसकी एज हमने लटकी हुई थी, बेटे की, तो ये हमारे पास आ गई 26 ईयर्स। ये एक्स तो हमारे पास प्रेजेंट एज थी, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में था कि 6 साल पहले उसकी एज फाइंड करें। तो देखें अभी अगर उसकी एज 26 ईयर्स आई है तो 6 साल पहले आपने उसमें से 6 माइनस कर देना है तो वो होगी 20 ईयर्स, यानी 6 साल पहले बेटे की एज कितनी थी, 20 ईयर्स। नेक्स्ट, मिरहा बॉट अ टॉय फॉर 1500 रुपीज़ एंड सोल्ड फॉर 1520 रुपीज़। यानी मिरहा ने एक टॉय ख़रीदा
और 1500 रुपीज़ में ख़रीदा और 1520 में उसने उसको बेच दिया। अब ये तो सिंपल हमें नज़र आ रहा है कि उसको प्रॉफिट हुआ है 20 रुपीज़ का। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, हमने उसकी प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो उस सबसे पहले हम उसका प्रॉफिट फाइंड करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100, तो उसमें हमें प्रॉफिट भी चाहिए होगा। तो प्रॉफिट हम फाइंड करेंगे, प्रॉफिट का फार्मूला यूज़ करेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस 520 है माइनस कॉस्ट प्राइस 1500, तो प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपीज़। फिर हमने प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है, उसका फार्मूला है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100 और 7%, क्योंकि आप प्रॉफिट परसेंट फाइंड कर रहे हैं। प्रॉफिट 20 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस थी 1500 मल्टीप्लाई 100 और 7%। यहाँ पे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो उसका प्रॉफिट हुआ 1.33%।